आज का विषय बेहद गंभीर विषय है। एक पेंशन बहाली का जो आंदोलन है वो बड़ा चिंतनीय विषय है। पेंशन का आंदोलन सबसे पहले मैं पूरे देश के सभी साथियों से और सभी कर्मचारियों से बड़ा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके उनका बड़ा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और पेंशन की लड़ाई में जो भी साथी जहां भी जिस तरीके से अपना सहयोग और अपना समर्पण दे रहा है वो बड़ा बहुत ही उसके लिए वो भी साधुवाद है, उसको भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक पेंशन आंदोलन में हम भी बड़े लंबे समय से सक्रिय रहे, तो एक शेर में एक मुझे याद आता है कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सचिन सालनी का ये बहुत मशहूर शेर है। तो उसी बात से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। कुछ प्रमुख बिंदुओं से बात शुरू करूंगा। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की दिशा और दशा क्या है। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन हम सभी लोग उसको बारीकी से देख रहे हैं, किस समय उसकी क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा लोगों ने कर दी। पुरानी पेंशन का जो बीड़ा लेकर के लोग चले थे, दरअसल वो धीरे धीरे अपने मार्गों से भटक रहे हैं। उन्होंने चीजों को बहुत तरीके से बदल के रख दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से बदल करके चीजों को रख दिया है। तो ये बड़ा बहुत सी चीजें चिंतनीय वाली हैं, बहुत सी चीजें जो चर्चा वार्ताएं हैं आज के में, इन सब चीजों पे हम लोग करेंगे। पेंशन बहाली आंदोलन के जो लोगों ने अपना एक बीड़ा लेकर के लोग चले, मतलब ये बहुत सोचने वाली स्थिति है कि हम क्या लक्ष्य लेकर के चले थे और हमारी क्या उद्देश्य थे और किन आशाओं और उम्मीदों के साथ में हम लोगों ने आंदोलन को लेकर के हम लोग चले थे, और लेकिन अंततः आकर के हमने उसको किस परिणति पे पहुंचा दिया। ये बड़ा विचारणीय बात है। हर संगठन आंदोलन जो लेकर के चलता है बड़ा अच्छी सोच, अच्छे विचारों से लेकर के चलता है, उसकी नीयत बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो सोचने का तरीका होता है और उसको जो लेकर के चलने वाले लोग होते हैं उनमें धीरे धीरे एक लालच आ जाता है, और लालच के नाते जो संगठन का वो नुकसान करते ही करते हैं, साथ साथ में जो जिस मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ रहे होते हैं उस मुद्दे का भी वो नुकसान करने लगते हैं। पेंशन बहाली के आंदोलन में बहुत हद तक यही होता आ रहा है। अब बहुत बड़े तरीके से आज के दौर में बहुत से संगठन जो लोग हैं, वो विभिन्न संगठनों की बात मैं कर रहा हूं, वो जो लोग हैं वो पेंशन बहाली आंदोलन में उन्होंने अपना स्वार्थ इस तरह से देखा है, इस तरह से टटोला है। कहावत आपने बहुत गंभीरता से सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये बहुत चर्चित कहावत है और एक घटनाक्रम भी है। कहा जाता है कि जब रोम शहर आग की लपेट में था, चपेट में था, तो आग जब उसमें दहक रही थी, पूरा रोम जल रहा था, तो नीरो जो है वो अपनी बांसुरी बजाने में व्यस्त था। हालांकि उस दौर में बांसुरी तो नहीं थी, लेकिन एक कहावत के तौर पे लोगों ने बांसुरी को जोड़ा, उसमें लाइरे बोलते हैं, उस चीज को बजाने में व्यस्त था। और जब पूरा शहर रोम पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसके बाद में नीरो ने कहा कि हम नया रोम बसाएंगे। और नया रोम बसाने के लिए उसने एक सबसे पहले अपने लिए एक स्वर्ण महल का निर्माण करवाना का लक्ष्य रखा कि हम अपने लिए स्वर्ण महल का निर्माण करेंगे। तो भाई उसने अपना स्वर्ण महल, भव्य स्वर्ण महल बनवाना शुरू कर दिया। वैसे ही लोग, वैसे ही नीरो के लोग आज संगठनों के मुखिया भी हैं। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बहुत से संगठनों के अगुवाकार हैं जो आजकल नीरो की भूमिका में हैं, जो पूरा देश, पूरा ये रोम की तरह ये पेंशन आंदोलन उजड़ रहा है, बिखर रहा है। लोगों की आशाएं और उम्मीदों को वो लोग बिखेर रहे हैं, लेकिन वो अपना स्वर्ण महल बनाने में व्यस्त हैं। हालात ये हैं कि अगर आप चीजों को देखेंगे, गंभीरता से बारीकी में जाएंगे, तो आप समझेंगे बहुत बुरे हालात हैं।
पेंशन बहाली का आंदोलन बहुत मजबूती से और दिलो जान से लड़ना था, और लड़ना भी चाहिए। मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि अगर बड़ी मुश्किलात से एक आम जो व्यक्ति होता है, बड़ी मुश्किलों से संगठनों पर भरोसा करता है, और उसके साथ में संगठनों के अगुवाकारों पे तो और भी अधिक मुश्किलों से भरोसा करता है। लेकिन जब वो संगठनों के अगुवाकार जब उन चीजों पर उसको अपना एक धंधा, एक पेशा बना लेते हैं, तो बड़ा दिक्कतें होती हैं। तो आज पुरानी पेंशन बहाली की जो दिशा और दशा है, उस पर हम लोग चर्चा वार्ता करने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाली और उसको जो एक आजकल जोड़ा जा रहा है वोट फॉर ओपीएस, जो वोट फॉर ओपीएस की जो स्थिति है वो जरा समझने वाली है, थोड़ा गंभीरता से इसको समझने वाला है। किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति या परिस्थिति क्या है, उस राज्य के लोग, उस राज्य में काम करने वाले कर्मचारी, उस राज्य के में रहने वाली जनता, आवाम उस चीजों को गंभीरता से और अच्छे से जानती है और समझती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति महाराष्ट्र की स्थितियों को नहीं जान सकता, ना समझ सकता है। हां, यह जरूर है कि वो अपने स्वार्थ में, अपने लालच में महाराष्ट्र पर अपनी उन नीतियों को, उन बातों को थोप जरूर सकता है जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होती हैं। क्या वोट फॉर ओपीएस पूरे देश में कारगर हो सकता है क्या? यह बड़ा चिंता की बात है, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि क्या वोट फॉर ओपीएस जो है प्रैक्टिकली संभव है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभिन्न राज्यों के परिणाम जो हैं वो ये कैंपेन लोगों ने चलाया, और चलाने के बाद में ये कहा कि वोट फॉर ओपीएस एक सफल कैंपेन है। आप जिन राज्यों में सरकार आप नहीं बदल पाए वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से, तो क्या उन राज्यों में आपने जो पुरजोर तरीके से जो वर्तमान सरकार जो सत्ता स्थापित हुई है, क्या आप जो सरकार आई है, क्या उससे बात करने की स्थिति में रहेंगे क्या? कर्मचारियों को सरकार के साथ में वार्ता करनी थी, कर्मचारियों को सरकार से चर्चा करनी थी, कर्मचारियों को सरकार के साथ में बैठ करके अपने मुद्दे को हल कराना था। यह लक्ष्य था हमारा लक्ष्य यह नहीं था कि वहां की सरकार में कौन लोग बैठेंगे, वहां की सरकार में कौन लोग आएंगे, यह हमारा लक्ष्य नहीं था। लेकिन हम लोगों ने अपने लक्ष्यों को इस तरीके से भ्रमित किया कि हम एक किसी पार्टी विशेष के एजेंट बनते चले गए। हमने वोट फॉर ओपीएस का एक नारा दिया। नारा यह देना था कि फाइट फॉर ओपीएस, फाइट फॉर ओपीएस। हमको ओपीएस के लिए लड़ना है। हमको किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें इसके लिए नहीं लड़ना था। आज का स्थिति यह पैदा कर दिया है अपने निजी स्वार्थ में उन संगठन के अगुवाकारों ने कि आज इस लड़ाई को कर्मचारी बनाम पार्टी बना करके रख दिया। उसका भुगतान कौन कर रहा है? कर्मचारी वर्ग कर रहे हैं। जिन राज्यों में आप सरकार नहीं बदल पाए, वहां का नेतृत्व तो करता उसका भुगतान करेगा, वहां के लोग इसका भुगतान करेंगे। बड़ा समझने वाला विषय है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दिशा दे रहे हैं आंदोलन को, हम कहां ले जा रहे हैं आंदोलन को। आप सरकार से वार्ता करिए, समाधान सरकार से निकलेगा, और वो सरकार कोई भी हो सकती है। किसी भी पार्टी को लेकर के मेरा विशेष मंतव्य नहीं है, ना मैं समाजवादी पार्टी को लेकर के बात कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस को बात कर रहा हूं, ना मैं भाजपा को लेकर के बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं सरकार को लेकर के बात कर रहा हूं। सरकार में जो दल चुन करके आएगा हम उससे वार्ता करना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, फाइट फॉर ओपीएस। लेकिन दरअसल जब हमको एमएलसी का टिकट लेना है, हमको राज्यसभा की सीट पर दावा ठोकना है, हमें किसी पार्टी विशेष का प्रिय बनना है और किसी दल का नेता बनना है,
तो हम वोट फॉर ओपीएस कैंपेन लेकर के चल सकते हैं और एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और उससे कुछ भी जो प्रलोभन हमको मिल रहा हो उसको हम स्वीकार करके अपना एजेंडा क्लियर कर सकते हैं। ये काम तो आप कर सकते हैं बखूबी, लेकिन आप कर्मचारियों के लिए नहीं लड़ सकते, कर्मचारियों के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, ये कर्मचारियों को भी मंथन करने का विषय है। बहुत से कर्मचारी साथी मेरे इस बात पर बड़ा कटाक्ष करते हैं, बहुत टिप्पणियां भी करते हैं। पिछले कल मैंने जो एक पोस्ट को डाला था जो है वोट फॉर ओपीएस को लेकर के, तो उसको लेकर के लोगों ने बड़ा कटाक्ष किया था कि आप जो बात कर रहे हैं गलत है, सरकार से आप जो है सरकार वोट से डरती है और वोट का भय दिखाओगे सरकार को या पार्टी को तभी आपका मुद्दा सुना जाएगा। अरे ठीक है, आप बात कहते हैं कि अगर हम वोट का भय उसको दिखाएंगे तो वो हमारी बात सुनेगी। तो आप अच्छा ये बताइए, तो आपने उन राज्यों में सरकारें क्यों नहीं बदल दी? कुछ लोग उदाहरण देते हैं हिमाचल की सरकार हमने बदल दी, कुछ लोग उदाहरण देते हैं हमने कर्नाटका की सरकार बदल दी। वहां का क्षेत्रफल क्या है, वहां के कर्मचारियों का संख्या जो प्रतिशत है वो क्या है, उसका अध्ययन करिए ना, उसका भी तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लेकर के आप वोट फॉर ओपीएस को जस्टिफाई करेंगे तो ये कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं है। आप वोट फॉर ओपीएस का आप लेकर के आप उत्तर प्रदेश में अपना डंका बजा लें, आप महाराष्ट्र में बजा लें, तो ये बात समझ में आती है कि हां आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी बात को आप सही सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज में आपको मंथन करना पड़ेगा कि आप कर्मचारियों को आप किसी पार्टी के एजेंट बन करके या आप किसी पार्टी के प्रलोभन में आकर के आप कर्मचारियों को एक गलत दिशा दे रहे हैं और उसको उस ओर मोड़ रहे हैं, पूरे समुदाय को मोड़े दे रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा चिंता की बात है।